नवरात्रि जो है, पहले है क्या इसको समझना चाहिए। नव का अर्थ होता है नया, और रात्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो रास्ता है। हम अपने विचारों को, अपने शरीर को नए मार्ग पर ले जाए, इसका उद्बोधक है नवरात्र। इसका 9 दिनों से कोई मतलब नहीं है। नवरात्र शब्द का नव मतलब नया। नवरात्र में और दूसरी आवश्यक जानने की चीज ये है कि व्रत क्या है और उपवास क्या है। व्रत का अर्थ भूखे मरने से कहीं नहीं। व्रत का अर्थ है संकल्प लेना। आपने सुना होगा कि हमने देश सेवा का व्रत लिया है, तो क्या भूखे मर के देश सेवा होगी? ऐसा नहीं है जी। एक संकल्प जिससे हम कभी डिगे नहीं, उसे हम व्रत कहते हैं। तो हम नवरात्रि व्रत का संकल्प लेते हैं कि हम अमुक अमुक कार्य नहीं करेंगे और अमुक अमुक कार्य ही करेंगे। इसका संकल्प है नवरात्र व्रत। अब दूसरा शब्द आता है उपवास। तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मस्तिष्क जिस स्थिति में सदैव रहता है उससे हटना। वास का अर्थ है स्थिर रहना। हमेशा जहां हम घर में वास करते हैं, अपने जहां भी कार्यस्थल में वास करते हैं, एक ही कार्य करते हैं। उपवास मन को, इंद्रियों को, आत्मा को, शरीर को वहां से हटाना जहां हम निरंतर हैं, यह उपवास है। व्रत और उपवास को समझना पड़ेगा। तो दोनों में जो व्रत का आधुनिक अर्थ है, उपवास का जो आधुनिक अर्थ है, ये लागू नहीं होता। अब नवरात्र का मूल अर्थ क्या है? भारतवर्ष स्वभाव से शाक्त है। हमारे यहाँ नव वर्ष की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, आप देखो वो शक्ति पूजन से ही होता है। और जिस प्रकार महिषमर्दिनी देवी इस नवरात्र की अधिष्ठात्री हैं, उसी प्रकार चैत्र नवरात्र की अधिष्ठात्री महाकाली। तो उग्रतम शक्तियों के प्रयोग से हम अपने जीवन की न्यूनताओं को समाप्त करें, इसका संदेश देता है नवरात्र। मूलतः मातृशक्ति की आराधना का पर्व है। वह मातृशक्ति जिसके बिना संसार का विस्तार संभव नहीं है। मनुष्य मात्र की ही बात मैं नहीं करता, समग्र सृष्टि का प्रकृति रूपा जो स्त्री है, स्त्री को प्रकृति कहा गया है और प्रकृति रूपा स्त्री है ही, वो प्रोडक्शन पावर है हमारी, और उसके बिना जीवन का विकास संभव नहीं है। उस मातृशक्ति की पूजा है, प्रकृति की पूजा का ये पर्व है। आप ध्यान से देखें तो प्रकृति से जुड़ी सामग्रियों की प्रधानता होती है इस पूजा में। हम मिट्टी का कलश रखते हैं, हम उसमें शुद्ध जल, गंगा जल हो या कोई शुद्ध जल भरते हैं, आम के पल्लव रखते हैं। प्रकृति से जैसे जो बीज प्राप्त हैं धान के अथवा जौ के, उसको रखते हैं। उसमें कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं, जो जैसे वैसे रखा जाता है। उस पर साबुत सुपारी रखते हैं, नारियल रखते हैं, पूर्ण फल रखते हैं। सब कुछ प्रकृति से जैसे प्राप्त हुआ वैसे ही है। तो प्रकृति के संरक्षण का पर्व है नवरात्र। और अपनी देवियों में हम कन्या पूजन करते हैं। हमारी अघोर परंपरा में इस कन्या पूजन को प्रत्यक्ष शक्ति पूजन कहा जाता है। हम अपनी कन्याओं में अगर देवत्व नहीं भर पाए तो कहां से पैदा होंगे महाराणा प्रताप, कहां से आएंगे शिवाजी, कहां से पैदा होंगे विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अपनी बच्चियों में, अपनी बेटियों में, अपनी माताओं में, अपनी बहनों में देवत्व की प्रतिष्ठा का पर्व है नवरात्र। इसीलिए हम उनकी देवी के रूप में उपासना करते हैं। प्रतिमाओं की उपासना अपनी जगह पे, यंत्रों की उपासना अपनी जगह पे। प्रत्यक्षतः हम उपासना करते हैं देवी के रूप में
अपने बच्चियों की, और इसका मूल उद्देश्य केवल यही है कि उनके भीतर देवत्व प्रतिष्ठापित हो, असुरत्व की तरफ वो न जाए, और उनसे आने वाली जो जनरेशन है, जो वंशावली है हमारी, वो देवत्व से परिपूर्ण पैदा हो। यही नवरात्र का उद्देश्य है। सामान्य रूप से जो भी स्त्री शक्ति आपको, आप हृदय में आपके निवास करती हो, आपको जो अच्छी लगती हो, उनकी उपासना करें, उन्हीं के मंत्रों का स्मरण करें। वैसे शक्ति पूजा का सर्वमान्य ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती ही है, उसका पाठ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो पृथक पृथक देवियों, नव दुर्गाओं के अलग अलग बीज मंत्र हैं, अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। अन्यथा मूल रूप से ये 3 भागों में विभक्त है: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी इच्छा शक्ति है, और महासरस्वती ज्ञान शक्ति है। इन तीनों में जिस चीज की कमी हमें अपने भीतर लगती हो, उस शक्ति की प्रधानता के अनुसार नवरात्रि की उपासना करनी चाहिए। क्रिया, इच्छा और ज्ञान से ही संपूर्ण विश्व का उदय और लय है। तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, कौन सी शक्ति का कौन सा स्वरूप हमारे भीतर कम हो रहा है, उस शक्ति की, हमारी इच्छा शक्ति कम हो रही है। हम किसी कार्य को करने चल रहे हैं तो हमारे कुछ ही दूर जाने के बाद हम हताश हो जाते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होगा, ये इच्छा शक्ति की कमी है। तो हमें महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अगर हम परिश्रम करते करते बीच में ही थक जा रहे हैं तो क्रिया शक्ति की कमी, हमें महाकाली की उपासना करनी चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करने चल रहे हैं और उसके मध्य में हम विवेक शून्य हो जाते हैं, अरे इसके आगे अब हम क्या करें, ज्ञान शक्ति की कमी है। तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्तियों के संपूर्ण अवगाहन का ये पर्व है। हमें विभिन्न प्रकार से शक्तियों की उपासना का अवसर मिलता है, जिससे हम अपने आत्मबल को मजबूत कर सके। और इस संसार रूपी देखिए, गोस्वामी जी ने रामायण में एक बात कही है, भगवान राम और विभीषण जी के संवाद में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये रावण आपका शत्रु सामने खड़ा है। और बोलते नहीं नहीं नहीं, ये मेरा शत्रु कहाँ है। फिर कौन शत्रु है आपका? बोले यहाँ किसी का कोई शत्रु नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये समर क्यों? तो भगवान राम ने कहा कि महा अजय संसार रिपु जीत सके सुवीर। इस संसार रूपी दुश्मन से, शत्रु से, अथवा इस संसार रूपी महासागर से उभरने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। और इन तीनों प्रकार की शक्तियों के माध्यम से ही हम इस दुस्तर संसार को पार करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी की उद्घोषणा का ये पर्व है नवरात्रि।